हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु DWD। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 8 है ना। इसको हम एज्यूम मेथड से करेंगे। इसमें हमें मीन फाइंड करना है ना। देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखा है ना, और हमें फाइंड करना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज है ना। देखिए इसे हम करने वाले हैं एज्यूम मेथड से। जैसा कि आपको पता है कि एज्यूम मेथड से इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी है ना। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन करने के लिए हम इसमें सबसे पहले टेबल बनाएंगे। देखिए हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे जिसमें एज्यूम मेथड के लिए हमें 5 कॉलम की जरूरत पड़ेगी ना। सबसे पहला कॉलम होगा हमारा क्लास इंटरवल है ना। सेकेंड कॉलम होगा, थोड़ा सा आवाज को थोड़ा इग्नोर करना। देखिए फर्स्ट कॉलम होगा हमारा क्लास इंटरवल, सेकेंड कॉलम होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम होगा हमारा एक्स, फोर्थ कॉलम होगा हमारा डी, और फिफ्थ कॉलम होगा हमारा एफ इंटू डी। फर्स्ट कॉलम है हमारा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। सेकेंड कॉलम है हमारा फ्रीक्वेंसी एफ, थर्ड कॉलम होगा हमारा एक्स, फोर्थ कॉलम होगा हमारा डी। डी बराबर फॉर्मूला होता है एक्स माइनस, और फिफ्थ कॉलम होता है हमारा एफ इंटू डी। ठीक है, यहां पर हम क्लास इंटरवल लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। जीरो टू सिक्स, फिर 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, और लास्ट में आ जाएगा 38 to 40, और लास्ट में एक हमारे पास आ जाएगा टोटल का कॉलम है ना। ये आ गया हमारे पास टोटल का कॉलम। अब देखिए एफ लिखते जाएंगे हम 11, 10, 7, 4, 4, 3 एंड 1। अब देखिए यहाँ पर हम x निकालेंगे। x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके और फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 और 6 हो गए। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। अब देखिए 6 और 10 16 होते हैं। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। अब देखिए आप सोच रहे होंगे हर बार मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर गैप होता है उसको प्लस करते हुए करता हूँ है ना। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर सभी जगह क्या है, गैप अलग अलग है। इस वजह से हम इसको प्लस करके नहीं, सबको अलग अलग प्लस करके फिर हम इसका x निकालेंगे ना। 10 और 14 ये होता है 24, 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 14 और 20 ये होते हैं 34 है ना। 34 हमारे पास हो जाएगा 17, 34 का हाफ कितना हो जाएगा 17, 20 और 28 ये हो गए 48, 48 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 24, फिर 28 और 38 ये हो गए 8 और 8 16, 6 कैरी लगी 1, 1 2 और 3 5, 5 और 1 6, ये हो जाएंगे हमारे पास 66। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 है ना। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 33। अब 38 और 40, 38 और 40 हो गए हमारे पास 78 है ना। ये 38 और ये 40, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 78 आएगा, और हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 1 और 8 ये 18 हो गए, और 2 9 जा 18, ये आएगा हमारे पास 39 है ना। देखिए इन दोनों को प्लस किया तो 78 आया, और 78 को 2 से डिवाइड किया तो 39 आया है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से d निकाल लेंगे। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। यहाँ पर हमें a को मानना पड़ेगा, a हमें एज्यूम करना होगा।
है ना। देखिए एक कैसे एज्यूम करेंगे हम लोग, a बराबर किसी भी एक को हम यहाँ पर x में से किसी भी एक को हम a मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो हम 17 को a मान लेते हैं, है ना। x किसी भी एक वैल्यू को हम a मान लेंगे, जैसे हमने 17 को क्या मान लिया, a मान लिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी x की वैल्यू है सबको 17 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि सबको सब में से 17 को घटाना पड़ेगा। जैसे 3 में से 17 घटाएंगे, 3 माइनस 17, ये प्लस का ये माइनस है तो ज्यादा इसके आएंगे माइनस के, है। 17 में से 3 गए तो कितने बचे 14, तो यहाँ आएगा हमारे पास माइनस का 14। फिर 8 में से हम 17 माइनस करेंगे, 8 में से 17 माइनस करेंगे, फिर से माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। 17 में से 8 चला गया तो यहाँ पर हमारे पास बचा 9, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 9। फिर 12 में से 17 को माइनस करेंगे, 12 में से 17 माइनस करेंगे, फिर भी माइनस का बड़ा आ रहा है, माइनस आएगा। 17 में से 12 चलेगा तो कितने बचेंगे 5, तो यहाँ आएगा हमारे पास माइनस का 5। अब 17 में से 17 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 24 में से 17 माइनस करेंगे, अब ये प्लस का हो गया और ये माइनस का छोटा आ गया तो अब प्लस में आंसर आएगा। 24 में से 17 चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4 यहाँ से और 3 यहाँ से 7। 33 में से 17 जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 3 और ये हो जाएगा 13, 13 और 3 हो गए हमारे पास 16, ये 16 बचेगा। और 39 में से 17 जाएगा, देखिए कितना, यहाँ से 3 बचेगा और 19, ये 3 और 19 ये हो गया हमारे पास 22, ठीक है। जब 39 में से 17 माइनस करेंगे तो 9 में से 7 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास d, है ना। अब हमें क्या करना है, f इंटू डी करना है। तो देखिए 11 का मल्टीप्लाई माइनस 14 से करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, 11 4 जा 44, 44 का 4 कैरी लगेगी 4, 11 1 जा 11 और 4 हो जाएगा हमारे पास 50, माइनस का 150। 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 19 आएगा और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 9। अब देखिए यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस 5 से, प्लस माइनस माइनस, 7 5 जा 35। अब यहाँ देखिए 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 4 जा 28। 16 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 16 3 जा 48 होता है। और 22 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 20। अब देखिए ये सारी माइनस की डिजिट है, इनको अलग से प्लस कर लीजिए और ये प्लस की डिजिट है, इनको अलग से प्लस कर लीजिए और जो ज्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए सिग्मा एफ डी और एक चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ, पहले सिग्मा एफ कर लेते हैं, इन सबको प्लस कर लीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 और 0 1, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 का 0 कैरी लगी 2, 2 3 4। टेंस में तो दो डिजिट ही है ये दोनों और एक 2, ये हो गए 4, यानी कि ये हो गया हमारे पास 40। अब सिग्मा एफ डी करने के लिए इनको अलग से प्लस करो, देखो 4 0 4 4 और 5 9, 5 और 9 हो गए हमारे पास ये 14, 14 और 3 हो गए 17, 17 का 7 कैरी लगी 1, 1 और 1 हो गए हमारे पास 2, माइनस के आ गए 279। अब प्लस के देखिए 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 और 2 हो गए हमारे पास 18, 18 का 8 कैरी लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9। अब ये प्लस के और ये माइनस के, ज्यादा किसके माइनस के, अब ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। 8 में से 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 27 में से 9 जाएगा तो 18, यानी आएगा माइनस का 181, यानी कि हमारे पास जो सिग्मा एफ डी आया है वो आया है माइनस का 181, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है हमें आगे, अब ये करना है कि हमें एज्यूम मेथड का जो मेन निकालने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगाना है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, बार एक्स बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए बार एक्स बराबर ए की जगह कितना लिखेंगे, ए की जगह जो हमने एज्यूम किया है 17, ए की जगह लिखेंगे 17 प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, अगर ये सिग्मा एफ डी की वैल्यू प्लस की होती तो ब्रैकेट नहीं लगाता, लेकिन सिग्मा एफ डी की वैल्यू किसकी है, माइनस की, माइनस का 181, तो सिग्मा एफ डी की जगह लिखेंगे माइनस का 181 अपॉन सिग्मा एफ की जगह लिखेंगे हम कितना 40 4c। अब देखिए क्या हो जाएगा, बार एक्स बराबर 17 तो ऐसा ही रहेगा प्लस माइनस माइनस,
अब हमें क्या करना है, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, अब हमें 40 का डिवाइड 181 में करना है, तो हम 40 का डिवाइड न करके हम किसका डिवाइड करें, 4 का। फिर जहां भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट को एक डिजिट आगे लगा देंगे तो फिर 40 का डिवाइड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम 4 का डिवाइड करेंगे इसमें 181। देखिए 4 4 का कितना होता है 60, कितना बच रहा है यहाँ से 2 बच रहा है, ऊपर से उतारेंगे 1, 4 5 जा 20। अब कितना बच रहा है 1 बच रहा है। अब ऊपर से उतारने के लिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब कितना बचा, अब बचा है हमारे पास 2, कितना बचा है 2 बचा है ना। पॉइंट के बाद एक 0 फिर से अपनी मर्जी से लगा सकते हैं और ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20। अब अपने को पता है हमको 4 की जगह 40 का डिवाइड करना है, यानी कि एक 0 और एक 0 के लिए क्या करेंगे, इस डिजिट को आगे बढ़ा देंगे, यानी कि इस डिजिट को यहाँ लिखेंगे, तो हमारे पास 4 की जगह 40 का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 5 और 4 के बीच में, जो पॉइंट यहाँ था उसको यहाँ आगे बढ़ाएंगे। तो अब हमारे पास डिजिट आई 4.52 और ये 5 और, लेकिन हम सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4.52, जब 40 से डिवाइड करेंगे 181 को, है ना। अब हमें क्या करना है कि 17 में से कितना माइनस करना है 4.52। देखिए कैसे करेंगे, ये रह गया हमारा 70। अब यहाँ पूरी डिजिट सिर्फ कितनी है 4, ये पॉइंट के बाद वाली डिजिट है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को अलग से लिखेंगे पीछे। अब यहाँ पॉइंट लगाकर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद हम पॉइंट लगाकर और 2 0 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, है ना। देखिए अब माइनस करेंगे, 0 में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ कितना बचेगा 1 ले लिया तो 6 बचा, 7 में से 1 चला गया तो 6 बचा, और जहाँ बीच में 0 है उस जगह हो जाएगा 9। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, पॉइंट की जगह पॉइंट लिखेंगे, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा और 1 का, तो हमारे पास बार x बराबर कितना आ गया 12.48, है ना। ये हमारा मीन आ चुका है यहाँ पर। तो देखिए हमारा मीन कितना आया है 12.48 और हमें फाइंड क्या करना था, वही द मीन नंबर ऑफ डेज। ये आ गया हमारे पास द मीन नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 12.48 डेज, दैट्स आंसर। यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज थोड़ा डिस्टरबेंस रहा होगा आपकी क्लास के अंदर, ठीक है, तो आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग इस डिस्टरबेंस का, नहीं हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा ये थोड़ा टाइमिंग का मैनेजमेंट करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी सेटअप का सारा स्टूडियो का, धीरे धीरे हम उस चीज़ को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें इन चीज़ों के लिए। आप जितना मोटिवेट करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।